नमस्कार, मैं राजेश श्री अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 1 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 7 पतंग में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ पतंग, रंगों तथा बिना मात्रा वाले शब्दों की जानकारी पर आधारित है। आइए हम बात करते हैं थीम आधारित उपस्थिति नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब नवाचार क्रियान्वित किया जाता है तो जो थीम है उससे संबंधित शब्दों का इस्तेमाल, जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो छात्र थीम आधारित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। छात्र इससे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, उन्हें मदद मिलती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। नवाचार को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षक जब उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तब छात्र जो थीम पहले से पूर्व निर्धारित है, जैसे कि प्रस्तुत पाठ में रंगों की पहचान, इसके अतिरिक्त बिना मात्रा वाले शब्द और खाने और खेलने वाली वस्तुओं में अंतर से संबंधित शब्दों का इस्तेमाल वे करते हैं। अगर हम बात करें नवाचार की क्रियान्वयन की अवधि के बारे में तो ये मात्र 20 मिनट की होती है। आइए हम बात करते हैं पूर्व प्रबंधन के बारे में। इस नवाचार के क्रियान्वयन में शिक्षकों को किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। शिक्षकों को जो थीम पहले से निर्धारित है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाने और खेलने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें अंतर, जो रंगों की पहचान और बिना मात्रा वाले शब्द, ये पहले से थीम निर्धारित की जाती है। इसी के आधार पर प्रत्येक छात्र को बताया जाता है कि उन्हें जब अनुक्रमांक उनका बोला जाएगा तो उन्हें अपने अपने स्थान पर खड़ा होना है और जो थीम है उससे संबंधित शब्दों का इस्तेमाल उन्हें करना है। अनुशासन का पालन करना उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि सभी छात्र अगर एक साथ बोलेंगे तो शब्द वो नहीं सुन पाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह एक एक कर सबको बोलना है। आइए हम आगे बात करते हैं और भी क्या इसमें निर्देश हैं। तो इसमें जो उपस्थिति है वो क्रमानुसार ही दर्ज की जाती है, जैसे कि अनुक्रमांक 1 से लेके अंतिम अनुक्रमांक तक। आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि उपस्थिति किस तरीके से दर्ज की जाती है। उदाहरण के लिए जिसका भी अनुक्रमांक 1 है, जैसे ही शिक्षक कहेंगे अनुक्रमांक 1, तो अनुक्रमांक 1 वाला जो छात्र है वो अपने स्थान पर खड़ा होगा और बोलेगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। तो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उसे बोलना होगा हा और रा। तो हा और रा बोलकर वह हरा बोलता है, जिससे कि उसे सब वह रंगों की पहचान कर पाता है, रंग के बारे में पता कर पाता है। जिसका भी अनुक्रमांक 1 है वह फल का नाम लेता है, ता, रा, बा में ऊ की मात्रा, बू और ज, तरबूज बोल पाता है। तो वह खाने और खेलने की वस्तुओं में अंतर, जो तरबूज है वह खाने की वस्तु है, तो इसमें वह समझ पाता है और रंग के बारे में समझ पाता है कि हरा। तो इसी से संबंधित शब्दों का इस्तेमाल शिक्षक एक एक करके सभी का अनुक्रमांक बोलते हैं और सभी छात्र जो थीम है पूर्व निर्धारित, जैसे कि बिना मात्राओं के वाले शब्द, रंगों की पहचान और खाने और खेलने वाली वस्तुओं में अंतर से संबंधित जो शब्द हैं उनका वे इस्तेमाल करते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। प्रस्तुत पाठ में जब नवाचार क्रियान्वित किया जाता है तो इसके प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं। प्रतिफल जो प्राप्त होते हैं प्रस्तुत पाठ में, तो वह ये प्राप्त होते हैं कि जो छात्र हैं वे समझ पाते हैं, वर्णों की पहचान कर पाते हैं। और जैसे कि नाम है, उदाहरण के तौर पे मेरा नाम विमला है, तो वे समझ पाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि इसमें नाम कहाँ लिखा है, ना और माँ, नाम कहाँ लिखा है, तो नाम की जगह पर वे उंगली रखते हैं और वे उसे पढ़ पाते हैं। उंगली रखकर वे पढ़ना सीखते हैं, जो कि दाएं से बाएं जो पढ़ने की जो प्रक्रिया है वह उसे समझ पाते हैं, बाएं से दाएं जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसे समझ पाते हैं। इसी तरीके से हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनकी आकृति और ध्वनि को पहचान कर, ध्वनि से आकृति को पहचान पाते हैं और उसे बोल पाते हैं। आइए हम बात करते हैं जो NCF 2005 के उसके उद्देश्यों की। प्रस्तुत पाठ में जो नवाचार थीम आधारित उपस्थिति क्रियान्वित किया जाता है तो यह विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है। तो इसी वजह से NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी यह करता है। यदि बात की जाए कि इसे जो नवाचार है इसमें जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उनके लिए क्या है, तो ये उनके साथ भी क्रियान्वित किया जा सकता है, क्योंकि ये उनके साथ भी जब उनको उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो एक एक करके सभी छात्र बोलते हैं, जिससे कि वह भी कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं और इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में जो था पतंग, उसमें आज हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है।
हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप भी अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।